हाय दोस्तों, मैं कुंदन सर फिर से आप सभी लोगों का इस डबल ए एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग कल जो है नरेशन के बारे में पढ़े थे, नरेशन की डिफिनेशन पढ़े थे और साथ ही साथ उसके प्रकार पढ़े थे। और हम लोग नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है उसको हम लोग समझे थे। चलिए देख लीजिए, कल का ही हम लोग सीखे हुए हैं। नरेशन है, नरेशन दो प्रकार का हमने कल बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो डायरेक्ट जो नरेशन था, देखिए यहाँ पे सब कुछ है आपके सामने। जो डायरेक्ट नरेशन था दो प्रकार का बताए थे हमने। एक था आपका रिपोर्टिंग मत, दूसरा क्या था, रिपोर्टेड पार्ट। और इसके जो डिफिनेशन थे वो भी है। और जो हमारा और कल ये जो हमारा इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट देखिए परिभाषा है, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को कुछ बदल करके लिखने की जो प्रक्रिया है वह इनडायरेक्ट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग चल चुके हैं, जैसा कि हम एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जो हमारा और ये जो नरेशन को बदलने की प्रक्रिया थी, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसको हमने बताया था। इसके तीन नियम होते हैं। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, इस पर्सन को प्रोनाउन भी बोला जाता है। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीसरा नियम था। क्योंकि हम लोग एक नियम पढ़ चुके थे, देखिए चेंज ऑफ टेंस के बारे में। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आए हुए टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल भी हमारा था। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था कल का, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया अगर पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच में आए हुए टेंस में जो परिवर्तन है वो किया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से टेंस बदले जाएंगे, कल हमने चार प्रेजेंट देखे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो सेकेंड था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको किस में बोल चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये तो चार वो था आपका। ठीक है दोस्तों, ये जो चार वो था ये प्रेजेंट में था, यानी कि पहला जो आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट था। ये जो दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जो चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, के यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। चलिए अगला समझते हैं। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं इसका। चलिए आज हम लोग इस पे पढ़ते हैं। ठीक है, और जो ये तो चार्ट हमारा प्रेजेंट हो गया था। चलिए अब अगले को हम समझते हैं कौन सा टेंस किस में होगा। चार को प्रेजेंट तो हो गया था, अगला है आपका पास्ट वाला। देखिए जो आपका पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में दो ही को टेंस चेंज होता है। पहला पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, ये जो है पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज होता है दोस्त, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और जो है दूसरा है आपका, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और जो आपका तीसरा है दोस्तों, पास्ट ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको चेंज करेंगे दोस्त, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका जो है परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और जो आपका चौथा है, ठीक है, ये जो है आपका पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पास्ट वाले टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का परिवर्तन होता है, लेकिन जो दो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका परिवर्तन हम इनडायरेक्ट में नहीं करते हैं। ये तो हमारा हो गया टेंस में। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं फ्यूचर वाले में। ठीक है, अगर फ्यूचर वाले जाएंगे दोस्तों तो देखिए जितना फ्यूचर का टेंस होता है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो दोस्तों, इसमें जो सहायक क्रिया होती है उसकी जो सबसे पहला प्रारंभ होता है एक शैल होता है। क्या होता है? विल। क्या होता है? शैल और विल। तब हम जो है इसका जो शैल होता है, ठीक है, शैल को चेंज कर देंगे शुड में। शैल को किस में चेंज कर देंगे? शुड में। और जो विल है, विल को चेंज कर देंगे वुड में। किसमें चेंज कर देंगे? वुड में। अर्थात शैल को शुड में, विल को वुड में। ठीक है, यानी फ्यूचर टेंस जब भी स्टार्ट होता है तो जो उसकी सबसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है शैल होता है और विल होता है। इसके बाद और भी आते हैं, लेकिन उनमें हमें चेंजिंग नहीं करना है। शैल को शुड में, विल को वुड में। यानी कि जैसे अगर हम फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? फ्यूचर टेंस की। जैसे देखिए अगर फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसका जो आपका जो सहायक क्रिया होता है वो होता है शैल। क्या होता है? शैल। और होता है विल। क्या होता है? विल। तो हम आसानी से शैल को शुड में, विल को वुड में चेंज कर लेंगे। और आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाओगे तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है वो होती है शैल और क्या होता है? विल। ठीक है, शैल और विल। शैल और विल के साथ आपका लगता है बी। क्या लगता है? बी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? तो शैल को केवल शुड में चेंज कर देंगे। इसमें चेंज कर देंगे शैल को शुड में और विल को वुड में। ठीक है, और इसके बाद जो बी होगा उसको उतार लेना है। यानी कि फ्यूचर टेंस में केवल शैल को शुड में, विल को वुड में परिवर्तन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसकी सहायक क्रिया होती है शैल है, विल है। तो फिर उसमें भी क्या करेंगे? शैल को शुड में, विल को वुड में, हैव का हैव छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो आपका जो अगला होता है, अगला का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं टेंस नहीं है, कोई यूज आ गया। यूज का मतलब क्या? अगर मान लेते हैं आपका इज, एम और क्या है? आर। इज, एम और आर। अगर इज, एम, आर आएगा तो दोस्तों इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे इज, एम, आर को वाज और वेयर में। वाज और वेयर में। ठीक है, अगर मान लेते हैं हैज आ गया। क्या आ गया? हैव आ गया। हैज और हैव को चेंज कर देंगे हैड में। इसमें चेंज कर देंगे हैड में। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कैन आ गया। किसमें आ गया? कैन आ गया। तो कैन को चेंज कर देंगे कुड में। इसमें चेंज कर देंगे कुड में। अगर मान लेते हैं मे आ गया, इसको चेंज कर देंगे माइट में। ठीक, मे को माइट मे को माइट में, कैन को कुड में। ठीक है, अब इतना तो है आपका यूज हो गया। यानी कि इज, एम, आर आ गया तो वाज और वेयर में। अगर हैज, हैव आ गया तो हैज, हैव को चेंज करेंगे हेड में। ठीक है, अगर कैन आ गया तो कैन को चेंज करेंगे कुड में। अगर मे आ गया तो किस में चेंज करेंगे? मे को माइट। ये तो है आपका टेंस का परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, कहीं डाउट इसमें? अगर डाउट होगा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ डाउट है, फिर से उसको रिपीट किया जाए। ठीक है, ये तो है आपका टेंस वाला। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो अगला वाला है दूसरा हो है आपका चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा है दोस्तों क्या? चेंज ऑफ पर्सन।
चलिए इसको हम समझते हैं पर्सन, इसको प्रोनाउन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम पर्सन या प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें रूल नंबर 1, ठीक है। अब इसमें रूल नंबर 1 समझते हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या है, चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। चलिए देखिए, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब की, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, इसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम समझते हैं दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी लिखे हैं इसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है दोस्तों, एक होता है आई और एक क्या होता है, वे। क्या होता है, आई और वे, इन्हीं दोनों को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देखिए आई का भी और भाग होते हैं, ठीक है। आई का एक होता है माई, ठीक, और एक और होता है आई का होता है माइन, और एक होता है मी। क्या होता है, मी। जब वी का बढ़ेंगे तो वी का जो होता है दोस्तों, वी का होता है अवर, ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो होता है अवर्स, और एक होता है अस, ठीक। यानी कि ये जो आई है, वी है, माई है, माइन है, मी है, आवर है और अवर्स है और क्या है, अस। अगर इनमें से कोई भी एक भी शब्द अगर रिपोर्ट हाँ, अगर इनमें से एक भी शब्द अगर रिपोर्टेड पार्ट में अगर हमें दिखा तो इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार हमें चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। अभी कैसे चेंज करना है, आपको एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में बना करके आपको बताएंगे कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे अगर हमने बोल दिया, ठीक है, जैसे देखिए ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखिए दोस्तों, यही तुम्हारा प्रोनाउन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, देखिए यहीं पे हमारा प्रोनाउन क्या आया हुआ है, आई। इसी को चेंज करना है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों अब हमने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो भाग कामा से अलग होता है, जो भाग कामा से अलग होता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। उसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों इसी फर्स्ट पर्सन देखो तुम्हारा आ गया, रिपोर्टेड पार्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन आ गया, तो इसी को हमें चेंज करना है किसके अनुसार दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, ही है दोस्त, क्या है, ही। अब देखिए ये जो ही है आपका है नॉमिनेटिव केस, क्या है, नॉमिनेटिव केस, और आई क्या है, नॉमिनेटिव केस, ठीक है।
तो जो आई है चेंज होगा अपने रिपोर्टिंग वर्क में सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। दोस्तों इसके अनुसार जब चेंज करेंगे तो आई नॉमिनेटिव केस है, तो ही का भी हमें नॉमिनेटिव केस लिखना होगा। तब इस आई की जगह क्या लिख देंगे, ही। क्या लिख देंगे, ही। इसी तरह परिवर्तन हमें करना है। आगे वाले वीडियो में हम लोग इसको चेंज करते हैं कैसे, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 2। चलिए चलिए रूल नंबर 2। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 2 क्या है हमारा? चलिए रूल नंबर 2 को समझते हैं क्या है। यदि, देखिए, ये तो हमारा रूल नंबर 1 था कि फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आपका जो दूसरा नियम है चेंज अ पर्सन में, यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड। यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात सेकेंड पर्सन की प्रोनाउन को सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। ठीक है, इसके अनुसार चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यही दोस्तों ना, यानी कि जो सेकेंड पर्सन है, अब सेकेंड पर्सन दोस्त हमारा क्या होता है, चलिए चलिए सेकेंड पर्सन क्या होता है उसको देख लेते हैं। ये जो दोस्तों हमारा सेकेंड पर्सन होता है वो होता है यू। चलिए, ये जो सेकेंड पर्सन होता है इसको क्या बोलते हैं, यू। ठीक है, ये जो होता है इस यू, यू के और भी भाग होते हैं। यू का होता है यू, क्या होता है यू, और क्या होता है योर्स होता है। ठीक, और एक क्या होता है यू। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका यू, योर्स, योर्स और यू, सर जी। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 1 आपका हो गया और ये रूल नंबर आपका 2 है। चलिए तीसरा रूल नंबर इस पे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए तीसरे को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए रूल नंबर 3 क्या है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है दोस्तों, कि यदि यदि रिपोर्टेड पार्ट में, सॉरी सॉरी सॉरी, यदि यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन
यदि सेक्शन यदि यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच में आए तो इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड पार्ट या स्पीच में आए तो उनमें कुछ भी परिवर्तन किया जाता नहीं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा है। ठीक, चलिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए आपका जो है ही, और क्या है सी, और जो आपका है दे, क्या है दे, और आपका जो चौथा है वो क्या है इट। ठीक दोस्तों, आपका जो चौथा क्या है इट है। यदि अगर इनमें से अगर एक भी अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है इसमें कुछ भी परिवर्तन किया जाता नहीं। ठीक है, इनमें कुछ भी परिवर्तन किया जाता नहीं। चलिए यहाँ तक तो हमारा हो गया, यहाँ तक तो दोस्तों हो गया। एक बार हम फिर से उसको पूरे को देख लेते हैं एक ही साथ। ठीक, ठीक है, चलिए दोस्तों अब तक तो हमारा ये पर्सन वाला चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम पे। ठीक है, चलिए ये जो हमारा रूल नंबर तीसरा था, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा कल क्या था, यही था ना हमारा कल, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए आज इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये आपका जो है जो तीसरा नियम है दोस्तों, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम हमेशा चेंज किया जाता है। वो कौन कौन से शब्द हैं उसको हम समझ लेते हैं। पहला क्या है देखिए आपका दिस। ठीक है दोस्तों, दिस को किस में चेंज कर देंगे दैट में। ठीक है, दिस को किस में चेंज करेंगे दैट को। ठीक है, आपका अगला है दिस। ठीक, दिस को चेंज करेंगे दोज में, इसमें चेंज कर देंगे दोज में। ठीक है, आपका है अगला है नाउ है, नाउ का होता है देन में। ठीक है, नाउ को किस में करते हैं देन में। ठीक है, अगला है टू नाइट। ठीक है दोस्तों, टू नाइट को चेंज करते हैं दैट नाइट में। ठीक है, दैट नाइट में चेंज करते हैं। ठीक है, टुडे को दोस्त चेंज करते हैं दैट डे में। टुडे को इसमें चेंज करते हैं दोस्तों दैट डे में। आगे चलेंगे,
तो जो आपका अगला है दोस्तों, स्टडे को स्टडे को स्टडे को चेंज करते हैं दोस्तों प्रीवियस डे में। ठीक, प्रीवियस डे। टुमारो को चेंज करते हैं, टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। ठीक है, लगभग हम इतना को जान जाएंगे। ठीक है, यानी कि दैट को चेंज कर देंगे, दिस को चेंज करेंगे दैट में, दिस को चेंज कर देंगे दोज में, नाउ को चेंज कर देंगे देन में, टू नाइट को चेंज कर देंगे दैट नाइट में, और टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में, और स्टरडे को चेंज कर देंगे प्रीवियस डे में, टुमारो को चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, इतना तो है आपका ये तीनों इस नरेशन का जो रीड कार्ड है, यही दोस्तों है क्या है हमारा। चलिए एक साथ इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्या था, देखिए दोस्त, ये जो आपका हमने उस दिन बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि पहला हमारा क्या था, ये था आपका पहला कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, और तीसरा हमारा क्या है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा क्या था दोस्तों कि ये जो आपका पहला था चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस को देखिए हमने इसमें बताया था आपको। ठीक है, अगर इसमें हमने चेंज किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, सॉरी पास्ट वाला है, प्रेजेंट वाले भी लेते हैं हम लोग, कहाँ गया प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट। देखिए ये देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ग क्रिया पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए टेंस का भी परिवर्तन हमें करना था। देखिए प्रेजेंट को हम किस में चेंज किए थे, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज किए थे इसमें। ठीक है, इस सारा आपका दोस्तों ये आपका रीड कार्ड भी है। ठीक है, इसमें सॉरी ये देखिए ये जितना भी है आपका सब आपका ये जो है इस नरेशन का रीड का हटे दोस्तों। तो चलिए एक बार हम लोग इसके सारे प्रक्रियाओं को हम लोग समझ लिए, तो समझ लेते हैं। ये सारा चीज हो गया, तो अब हम लोग सीखेंगे कौन कौन से वाक्य का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। चलिए देखिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो आपका डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने का जो सेंटेंस होता है, उसको हम कितने सेंटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए जो पहला आपका होता है, ठीक है, ये जो दोस्तों आपका पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ये पहला जो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका इंट्रोगेटिव। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तीसरा क्या है आपका है इंपरेटिव। तीसरा क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है दोस्तों आपका है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और जो है पांचवा है दोस्तों आपका ऑप्टेटिव। ठीक है, पांचवा क्या है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि हम 5 प्रकार के वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, पहला आपको हमने क्या बताया है, ठीक है, देखिए दोस्तों पहला जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। पांचवा क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतने सेंटेंसों का हम परिवर्तन करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, और अगले ही वीडियो में हम जल्द ही असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना सीखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को परिवर्तन करना सीखेंगे, और जो तीसरा होगा हमारा इंपरेटिव होगा, चौथा क्या होगा एक्सक्लामेटरी, और पांचवा क्या होगा ऑप्टेटिव। चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। ठीक है, धन्यवाद।